Hello students, welcome to Indraprasth Law College, Greater Noida. I am Dr. Neelam Pandey. Students, today we will study the Indian National Congress. So let's start. A retired English officer, Mr. A.O. Hume, formed an association called the Indian National Union in 1884. Students, एक रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर थे मिस्टर ए ओ ह्यूम. इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करी थी 1884 में जिसका नाम था इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ही वांटेड टू क्रिएट एन एसोसिएशन which would be under the supervision of the British and which would let the government know the demands of the Indian people. A.O. ह्यूम जो थे वो एक ऐसे एसोसिएशन को बनाना चाहते थे, क्रिएट करना चाहते थे जो ब्रिटिश सुपरविज़न के अंतर्गत हो और उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जान सके कि आखिर इंडियन पीपल की डिमांड्स क्या है. ही वांटेड टू प्रिवेंट अनदर नेशनल वाइड आउटब्रेक लाइक द वन दैट टुक प्लेस इन 1857. स्टूडेंट्स, इस और तरह के ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? ताकि इंडियंस चाहते क्या हैं, उनकी क्या डिमांड है, गवर्नमेंट समझ सके और इस ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए इंडियंस हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सके और ताकि दोबारा 1857 जैसा क्रांति न हो. दिस यूनियन डिसाइडेड टू कॉल कन्वेंशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स of the Indian people at Pune in 1885. और ये डिसाइड किया गया कि ये जो इंडियन नेशनल यूनियन है इंडियंस के नेतृत्व में कुछ जो राष्ट्रवादी नेता थे उस वक्त के, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे जो लोग थे, इनके नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में 1885 में पूना में डिसाइड किया गया इसके कन्वेंशन करने को. डिसाइड ये हुआ था कि पूना में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा बट एज कैलरा स्प्रेड इन पूना दैट ईयर. लेकिन उसी साल पूना में क्या है, कलरा फैल चुका था. कैलरा एक तरह की महामारी है. इस ये महामारी कितना विकराल और भयंकर रूप ले सकता है ये हम लोग आज कोरोना की स्थिति से समझ सकते हैं. ठीक है. इट वॉज डिसाइडेड टू होल्ड द कन्वेंशन एट बॉम्बे एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. और अब पूना में अब इसका कन्वेंशन न हो करके बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका कन्वेंशन हुआ. द कन्वेंशन मीट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885 एंड देयर द ऑल इंडिया कांग्रेस टुक इट्स बर्थ. और इस तरीके से दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हम देखते हैं, हमने जाना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है, उदय होता है या जन्म होता है. हम कहें कि एक नया भारत में एक नई संगठन बनती है, एक नए संगठन का उदय होता है. इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज मिस्टर W.C. बनर्जी. और मिस्टर W.C. बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट बने. Thus, in 1885, the All India Congress was founded during the Viceroy of Lord Dufferin. और इस वक्त जब कांग्रेस का जन्म हुआ
तो उस 1885 में, तो उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे. इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. और इस सभा में पूरे देश से सिर्फ 72 डेलीगेट्स ने ही इसको अटेंड किया था. दे इंक्लूडेड सच इमिनेंट लीडर्स W.C. बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, एस सुब्रमण्य अय्यर, दिनसा वाचा, काशीनाथ त्र्यंबक, तेलांग पी आनंद चार्लू, गोपाल गणेश अगरकर, N.G. चंद्रवरकर एंड रहमतुल्लाह जैसे राष्ट्रवादी लीडर्स थे. इनको मुख्य अतिथि के तौर पर भी ये लोग थे. इसमें W.C. बनर्जी को तो पहली पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी बनते हैं. और भी 72 लोग थे पूरे इंडिया से जिन्होंने इस कांग्रेस के निर्माण में भागीदारी उनकी थी या वो उपस्थित हुए थे. The Congress have very modest beginnings. It held its session in different parts of the India. Once a year, in the early years, the main aims of Congress were. शुरुआत में हम देखते हैं कि काफ़ी मोडेस्ट शुरुआत रही है कांग्रेस की, और ये डिसाइड किया गया था कि हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होगा और वो भारत के हर क्षेत्र में होगा, हर पार्ट्स में होगा. और उस वक्त कांग्रेस के जो कुछ एम्स थे वो थे टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडिया. यानी कि इंडिया के हर पार्ट से वो एक लीडर को लेंगे और जो उस एरिया की, उस पार्ट्स की जो प्रॉब्लम्स है उस पर ये डिस्कस करेंगे. टू फॉर्म एन एक्शन प्लान टू गेट कंसेशन फ्रॉम द ब्रिटिश. और फिर ब्रिटिश के साथ कंसेशन करके ये उस पर एक्शन प्लान बनाएंगे. स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द phases of Indian National Congress. Thank you.